हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने आरवी क्लासेस चैनल पर। तो बढ़िया होंगे सारे के सारे, अपनी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आग लगा दो, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कुछ भी हो, आप जी तोड़ जान लगा दो कि आप उसमें 100% सफल हो। ठीक है, तो सफल होना है तो आपको क्या करना है सर, जितनी हो उतनी प्रैक्टिस करो। कोई भी सब्जेक्ट हो, विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी सक्सेस नहीं है। जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करो। आपका जिस बंदों का कोर्स कंप्लीट नहीं है, मेरी वीडियो डाली हुई है मैंने सारी, थ्योरी बेस्ड, मतलब टोटली उसका जो जितना हम कंटेंट बना सकते हैं वो सारा मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ। उनको जाके देखिए। कंटेंट में मतलब टाइम एंड वर्क को मैंने डीपली पढ़ाया, पाइप सिस्टम को डीपली पढ़ाया। ठीक है, तो ये सारे मैं करा चुका हूँ। टिग्नोमेट्री में उसका टिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, इसको डीपली पढ़ा दिया है। तो आप वहाँ जाके एक बार वीडियो देखिए, जिससे कि जब हम अपने सीपीओ की क्लास में टिग्नोमेट्री को लेके आएँ, मैंसुरेशन को लेके आएँ, या किसी उसको लेके आएँ, तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने क्लास की तरफ। हम पढ़ रहे थे क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एंड समानुपात। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये शायद हो गया था कल क्वेश्चन, ये था। ठीक है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए फटाफट। इफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर, if the square of the sum of two numbers is equal to 4 times of their product, then the ratio these number is। क्वेश्चन अच्छा है, आपकी थ्योरी बेस्ड इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछता है, टीसीएस पूछता है इस तरह के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। ठीक है, याद रखना इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब यह जब ये चीज़ दे रखी है कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स कौन से भी मान लो, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, मान लिया ए और बी हमारे पास दो नंबर हैं, दो नंबर हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। कहता है किन्हीं दो संख्याओं के का योग का वर्ग, मान लिया ए प्लस बी का वर्ग, उसके प्रोडक्ट का, यानी कि उनके दोनों नंबरों का प्रोडक्ट क्या होगा सर, ए गुणा बी का 4 गुना है, 4 गुना है। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई, बस इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए सर, क्या आ गया हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, फॉर्मूला आता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना आता है। ठीक है, खोल दिया, इधर आ गया क्या 4ab। ठीक है, जब मैं 4ab को इस साइड लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊँगा तो सर क्या बन जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये हो जाएगा कितना, माइनस का 4ab, माइनस का 4ab। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जब ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, क्या चीज़ें ये समझ में आ रही हैं, तो आ रही हैं, तो आप बताइए 4ab में से 2ab गया तो कितना बचेगा सर, 2ab किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि 4ab किसका है, माइनस का 2ab बचा, क्यों 4ab किसका, माइनस का ज़्यादा है। ठीक है, तो इक्वल टू 0। आप यहाँ से देख सकते हो, क्या देख रहे हैं यहाँ से, क्या आप देखा ये फॉर्मूला किसी का बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी फॉर्मूला बन गया किसका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, इक्वल टू 0। जब हमें ये कंडीशन मिल गई, जब ये चीज़ें कंडीशन मिल गई, तो आप बता सकते हो ए माइनस बी बराबर क्या होगा 0, तो ए बराबर क्या आ जाएगा सर, बी, यानी दोनों नंबर्स हमारे बराबर है, तो हमारा रेशियो भी बराबर ही आएगा, यानी आप कह सकते हो कितना, 1:1। ठीक है यार, मान लीजिए हमने ये इनका रेशियो लिखना है, हमें मान लीजिए रेशियो लिखना है, ए ऐसे करके ही तो लिखते हो। ठीक है, अब मैं ए की जगह पे बी रख दूँ या बी की जगह पे एक रख दूँ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अरे मान लिया हमने ए की जगह पे बी रख दिया मैंने, बी अपॉन बी यानी 1, और बी रेशियो बी, कोई प्रॉब्लम है। अब हम क्या लिख सकते हैं उसको, 1:1। ठीक है, 1:1, तो आंसर क्या होगा हमारे पास, 1:1, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, सी हमारा सही आंसर होगा। अब आ रहा है समझ में, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, थ्योरी वेस्ट है सबसे ज़्यादा, इस तरह के क्वेश्चन टीसीएस पूछता है कि आपको थोड़ा टाइम लगे, और उसने कैलकुलेशन दे रखी हो तो आप डायरेक्ट आंसर पढ़ते थे।
डायरेक्ट आंसर बता देते, इसलिए उसने कहा कि नेक्स्ट थोड़ा तो बच्चे की नॉलेज को चेक किया जाए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, करिए क्वेश्चन पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ए गॉट ट्वाइस एज मैनी मार्क्स इन इंग्लिश एज इन साइंस, हिज टोटल मार्क्स इन इंग्लिश, साइंस एंड मैथ आर 180। इफ द रेशियो ऑफ द मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथ इज 2:3, व्हाट इज हिज मार्क्स इन साइंस। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ए इंग्लिश में, ए बंदा है कोई एग्जाम दे रहा है आपकी तरह एग्जाम दे रहा है, ठीक है। वो कह रहा है इंग्लिश विषय में विज्ञान से 2 गुना अंक प्राप्त करता है, इंग्लिश मैंने लिख दिया और ये साइंस लिख दिया, इससे 2 गुना अंक प्राप्त करता है, ठीक है। आगे बात कर रहा है उसके इंग्लिश, विज्ञान और गणित में कुल अंक कितने, 180 है सर। मान लिया हमने कि हमारे पास क्या है, इंग्लिश, विज्ञान, साइंस और गणित, मैथ, ठीक है। इसमें कितने टोटल मार्क्स हैं उसके, 180 मार्क्स हैं। अगर इंग्लिश और गणित के अंकों का अनुपात कितना है, 2:3 है। अगर मैं बात करूं यहाँ, अगर मैंने ए बंदे को हटा देता हूँ, यहाँ ए है, आप भाई तुम्हारी कैलकुलेशन कर रहा हूँ किसकी, कितने मार्क्स लेके आ रहे हो। तो इंग्लिश में क्या, मैथ में क्या है हमारे पास, मैथ को एम लिख दिया मैंने, तो इनका जो रेशियो है किसका, इंग्लिश और मैथ का, ठीक है। इंग्लिश और गणित का जो रेशियो है क्या है सर, आपने कहा सर हमारे पास इंग्लिश से है, यानी इंग्लिश का रेशियो 2 है और मैथ का रेशियो कितना है, 3 है, ठीक है। इंग्लिश को पहले दे रखा है ना, यहाँ ये कंडीशन में दे रखा है ना, इंग्लिश का रेशियो किससे, मैथ से दे रखा है कितना, 2:3, ठीक है। मैथ 3 है, ये आ गया। अब हमने यहाँ चीज़ देखी, रेशियो बन गया। अब रेशियो बन गया तो नॉर्मल सी चीज़ है कि आप बताइए रेशियो इंग्लिश वाला क्या है, बराबर है, यानी आप डायरेक्टली लिख सकते हो रेशियो कितना, 3:2:1 लिख सकते हो। दोनों जो कॉमन चीज़ है वो हमारा कॉमन है, ओके, ठीक है। तो आपने बताया कि हमारे पास ये कितना, 3:2:1 कितना हो गया, 6। टोटल रेशियो हमारे पास सर कितना है, 6, और जबकि हमारे पास टोटल मार्क्स कितने हैं, 180। तो आप कह सकते हो 6 यूनिट की वैल्यू सर कितनी है, 180 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू सर हमारे पास क्या आएगी, 30। अब आगे क्वेश्चन में पूछा है तो उसने विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए, विज्ञान में सर हमारे पास कितने हैं, विज्ञान में कितना है, 1 यूनिट है, साइंस का 1 यूनिट है, तो कितने प्राप्त किए, 30 अंक। साइंस में फेल हो, है साइंस में फेल हो भाई, 30 मार्क्स यहाँ ले लिए। मैथ में सर क्यों कितने, 3 यूनिट यानी 90। मैथ में तो हमारे पास तो, मैथ की बात करता तो कितना आते, 90 आते, और इंग्लिश में बात करता 60 आते, इंग्लिश में 60 आते। लेकिन क्या है, साइंस में कितने, 6। भाई थोड़ा बहुत जीएस में भी ध्यान दे लो, साइंस में जनरल साइंस उस पर भी ध्यान दे लो, मैथ में ही तुम्हारे 90 मार्क्स आ गए। चलिए अच्छी बात है, करिए प्रैक्टिस, अच्छे ऐसे ही नंबर आने चाहिए, ठीक है। चलिए पढ़िए क्वेश्चन, ये कुछ है क्वेश्चन पैसों से रिलेटेड, कॉइन से रिलेटेड, ठीक है। कॉइन को कैसे हम डिनोट करते हैं, कैसे क्या करते हैं, आज इसके बारे में देखते हैं। 2-3 क्वेश्चन लगातार हम इसके करेंगे, ठीक है। देयर आर 480 कॉइन्स ऑफ हाफ रुपीज, क्वार्टर रुपीज एंड 10 पैसे कॉइन्स, एंड देयर वैल्यू आर प्रोपोर्शनल टू 5, 3, 1। द नंबर ऑफ कॉइन ईच केस आर, 480 सिक्के हैं जो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में है, और उनका मान कितना है, 5:3:1 के में। तो बताइए प्रत्येक प्रकार के सिक्के होंगे, कितने प्रकार के सिक्के होंगे। अब आप एक चीज़ बताइए, कुछ चीज़ें मिलनी है। अगर मेरे पास 1 रुपया होता, 1 रुपये होता, ठीक है, तो 1 रुपये का 1 सिक्का, 50 पैसे के 2 सिक्के, तो 10 पैसे के सर कितने बनेंगे। आपने कहा 10 पैसे के सर मेरे पास बनेंगे कितने, अरे 10 पैसे कितने बनेंगे, 10 सिक्के बनेंगे, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, होते नहीं होते, ठीक है सर। अब आपको कन्वर्ट करना है किसमें, 50 पैसे में। 50 पैसे है, 25 पैसे है और 10 पैसे है, ठीक है। यह 50 पैसे के 1 रुपये के सिक्के कितने होते हैं सर, 2 होते हैं। 25 पैसे के सिक्के कितने होते हैं सर, 4 होते हैं। और ये हमारे पास सर कितने हैं, सर कितने हैं, 10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं ना,
होते, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा, 5-3-1 के अनुपात में है, 5-3 और 1 के अनुपात में है। ठीक है, अब मैं बात करता अगर मेरे पास टोटल कॉइन कितने होते हैं, 50 पैसे के कितने होते हैं, 10 कॉइन होते हैं। ये कितने होते हैं सर, 12। ये कितने होते हैं, 10। ठीक है, टोटल कॉइन कितने हो गए सर, 32। कितने हो गए, सॉरी, ओके, ये चीज़ दे रखी है इसमें। आगे आपने कहा सर हमारे पास 10-12 और 10-12 10 के रेशियो में आ गया, 10-12 10 के रेशियो में आ गया। अब मैं आपसे कहूँ ये टोटल हमारे पास कॉइन्स कितने हैं, 10-12 और 10 32, 32 है, 32 है हमारे पास टोटली, 32 कॉइन्स है। लेकिन हमारे पास टोटल कॉइन्स कितने दे रखे हैं, 480। तो 32 कॉइन्स का मतलब कितना है, 480 दे रखे हैं। तो एक यूनिट की वैल्यू सर हमारे पास कितनी आ जाएगी, 32 सेकंड 32 बचा कितना, 16, 32 बन जाए 160। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी, 15। तो हमसे पूछा क्या है, प्रत्येक प्रकार के सिक्के बताइए। तो पहले हमारे कितने हैं सर, 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट के हमारे पहले मिल जाएंगे कितने, 150 हो जाएंगे। दूसरे के सर कितने हैं, 12 यूनिट है, 12 और 15 का कितना होता है, 180 हो गए सर, हो गए। अब फिर दूसरा कितना, 10 यूनिट है सर, 150 ये हो गए। तो हमारे पास सर टोटली कितना है, 150, 180, 150, ऑप्शन नंबर सी। तो तीनों मिल गए सर, ये 50 पैसे के होते हैं और ये 25 पैसे के होते हैं, ये 10 पैसे के होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ कॉइन्स की बात करिए इसमें, और कुछ चीज़ नहीं है, कॉइन्स की बात करिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन में देखेंगे कौन कॉइन्स की वैल्यू दे रखी होगी, फिर उसको डिफाइन करना होगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई समझ में सारी, ओके, धन्यवाद। आ रहा तो अभी 90 मार्क्स लेके आए थे, मैथ में ऐसे ही उड़ा के लेके आना है। सीपीओ में 50 में 50, सीजीएल में 50 में 50, सीएचएसएल हो चाहे कुछ भी हो, एग्जाम टोटल मार्क्स लेके आने हमें। ठीक है, चलिए उसके लिए करनी पड़ेगी क्या, मेहनत, मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश को क्यों ना उठा लो, एक जीएस ही ऐसा है जिसका ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, पढ़ लो कुछ भी, जिसका आ गया अच्छा एग्जाम, फंस गया वो फंस गया। नॉर्मली जीएस में बंदा पता क्या करता है, एसएससी वालों बंदे, मैंने खुद एसएससी एग्जाम देता हूँ, तो मैंने क्या देखा एसएससी एग्जाम देने के बाद कि यहाँ जीएस में बंदा बहुत कम अपना ध्यान देता है। यहाँ करंट अफेयर्स को तैयार कर लेता है और साइंस को तैयार करता है, पॉलिटी को तैयार करता है, थोड़ा बहुत बाकी के जो बचे हुए वो पार्ट्स हुआ। यहाँ क्या करता है, अगर करंट अफेयर्स को पढ़ लेता है, वो डेली आध पौन घंटा दे के डेली पढ़ता रहता है, क्विज वगैरह देखता रहता है, तो यहाँ उसके 5 नंबर आ जाते हैं, साइंस में 2 से 3 नंबर आ जाते, 2 से 3 क्वेश्चन हो जाते हैं, पॉलिटी का 2 क्वेश्चन होते हैं, लगभग 10 क्वेश्चन नॉर्मल बंदा कर देता है। 20 से 25 नंबर वो अपना फिक्स करता है, यहाँ से 20 मार्क्स से लेके 25 मार्क्स तक फिक्स कर लेता है। उस पर इन पे फिर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, जीएस पे, एसएससी वाले बंदों की बात है, फिक्स है, मेरे को पता है। बंदा किस पे करता है, मैथ पे करता है, इंग्लिश पे करता है और रीजनिंग पे। यहाँ उसके अगर 150 मार्क्स में भी रुक रहे हैं ना, 150 में 140 भी मार्क्स लेके आ रहे हैं तीनों सब्जेक्ट में, तो 140 और 20 160 नंबर होते हैं उसके रॉ मार्क्स। ठीक है, तो उसको मेहनत करना होता है सिर्फ इन सब्जेक्ट पे, कि यहाँ उनके नंबर कटते नहीं है। यहाँ क्या होता है, ऑप्शन में थोड़ा घुमा दिया है तो वो उसको भूल गया, दूसरा उसका आंसर और कुछ हो गया। ठीक है, जैसे मान लिया प्रेसिडेंट की बात अलग करता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की बात कर जाए तो बच्चा कहीं घूम गया, तो वही चीज़ हो जाती है। जीएस पे सिर्फ 3-4 सब्जेक्ट, मतलब 3-4 उस पर याद करिए, जनरल साइंस पे कीजिए, करंट अफेयर पे आप पकड़ कीजिए, पॉलिटी वगैरह पर पकड़ कीजिए, तो नॉर्मली क्वेश्चन आ जाते हैं। 25 मार्क्स तक आराम से आ जाते हैं। थोड़ा और पढ़ लीजिए, थोड़ा और पढ़ा डीपली, हिस्ट्री वगैरह में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिए, और उसमें से आपका अगर फंसना होगा हिस्ट्री का क्वेश्चन तो मॉडर्न हिस्ट्री से आ जाता है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं अपने। जीएस की बातें अलग है, हमारा सब्जेक्ट अभी फिलहाल मैथ है, जो कि टारगेट हमारा 50 में 50 का। ठीक है, ए बॉक्स कंटेंट 420 कॉइन्स ऑफ ₹150 and 20 पैसे कॉइन्स, द रेशियो ऑफ द वैल्यू कितना, 13, 11 and 7, द नंबर ऑफ कॉइन्स पर 50 पैसे कॉइन्स आ। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 420 सिक्के हैं जो कि ₹1 50 और 20 पैसे के रूप में है, उनका मान जो है 13, 11 और 7 के रेशियो में है। ठीक है,
तो बताइए कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। नॉर्मल से अभी कराया था। अगर मैं 1 रुपये की बात कर रहा हूँ, 50 पैसे की बात कर रहा हूँ, और क्या है 20 पैसे की बात कर रहा हूँ। अगर 1 रुपये का एक सिक्का होगा तो कितना होता है, एक ही सिक्का होगा। ठीक है, 50 पैसे के 1 रुपये में कितने सिक्के होंगे सर, 2 सिक्के होंगे। 1 रुपये में 20 पैसे के कितने सिक्के होंगे सर, 5 सिक्के होंगे। समझ आ रहा है क्यों होंगे, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब उनका मान कितना दे रखा है, वैल्यू कितनी दे रखी है, वैल्यू दे रखी है सर 13, 11 और 7। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स सर हमारे पास कितने आएंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने आ जाएंगे सर, 13 एकम 13 और 11 दूनी 22 और 7 पन्ना 35। ठीक है, 35। तो लगभग कितने हो गए ये सर हमारे पास, 50 60 हो गया। ठीक है, 60 हो गया। 10 20 30 30 और 30, 10 20 30 और 70 हो गया, सॉरी। ठीक है, 70 हो गया। 5 और 2 7 और 3 10, 10 और 4 और 3 7। ठीक है, 70 हो गया। टोटल मार्क्स हमारे, टोटल कॉइन्स कितना है 70, लेकिन टोटल कॉइन्स क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 420 दे रखा है। ठीक है, तो 70 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, 420। तो एक यूनिट की वैल्यू सर हमारे पास कितनी, 60। एक यूनिट की वैल्यू 60, तो 50 पैसे के सिक्के पूछे थे, 50 पैसे के सिक्के कितना है, 22 यूनिट में। तो 22 यूनिट की वैल्यू सर हमारे पास क्या आ जाएगी, 22 गुणा 60। ठीक है, सॉरी कितना आ गया, 6, सॉरी। ठीक है, 70 से 420 कर लीजिए, कितना आ गया 60, 22 गुणा 6 यानी आपका 132। 50 पैसे कितने सिक्के होंगे, 132। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ओके, समझ में आया। ये वैल्यू दे रखी थी 13 11 17 में, ये कॉइन्स होते हैं एक्चुअल में, लेकिन फिर इनका नंबर ऑफ कॉइन्स कितने आएंगे ये। ठीक है, एनी डाउट है इस क्वेश्चन में। अब इस तरह का क्वेश्चन एक और है, करिए क्वेश्चन को। करिए क्वेश्चन। ए बॉक्स कंटेन ₹56, a contain ₹56 in the form of coins of ₹1, 50 paise and 25 paise. The number of 50 paise coins is double number of the 25 paise and 4 times of the number of ₹1 coins. How many 50 paise coins are there box? एक बॉक्स में 56 रुपये हैं, जिसमें ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों में के रूप में है। जो 56 रुपये है ना, ₹1 का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है, और 50 पैसे के सिक्के जो है 25 पैसे के 2 गुना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन में आगे, डायरेक्ट ही बात करते हैं। ₹1 का सिक्का है, एक 50 पैसे का सिक्का है, एक 25 पैसे का सिक्का है। ठीक है, ये 3 तरह के सिक्के हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा है, 50 पैसे के सिक्के हैं जो 25 पैसे के 2 गुना है, 25 पैसे के 2 गुना है, यानी ये 1 यूनिट होगा तो ये 2 यूनिट होगा। ठीक है, तथा ₹1 के सिक्के के 4 गुना है, ₹1 के सिक्के के 4 गुना है। अब एनी डाउट है इसमें क्वेश्चन में? अब तो नॉर्मली ये क्वेश्चन बन गया। अब क्या बन गया, इनका रेशियो निकालना। अरे 1 पैसे का रेशियो निकाला हमने, तो हमारे पास क्या 2 से इसको 50 पैसे के 2 वैल्यू आ रही हैं, 2 और 4, इसको क्या करना, बराबर करना, 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा कर दिया हमने तो 4। ठीक है, 1 होगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इनका रेशियो आ गया 1 पैसे 4 पैसे 1 4 2 का। इनका जब रेशियो आ गया सर, आपको एक चीज़ बता दें, ₹1 का, 50 पैसे का और 25 पैसे का, जब हमारे पास ये रेशियो आ गया तो आपको मिला क्या, 1:4:2। तो सर आप एक चीज़ बताइए, इनकी वैल्यू क्या होगी? अगर ₹1 का एक सिक्का होता तो ₹1 होता नहीं होता। ठीक है, अगर कहते हैं 50 पैसे के 4 सिक्के होते हैं सर, कितने होते हैं सर, ₹2 होते हैं। अगर 25 पैसे के 2 सिक्के होते हैं सर, कितने होते हैं, 50 पैसे होते हैं। तो टोटली हमारे पास रुपीज़ कितने हो जाते हैं, ₹3.50। ₹3.50, जो कि वैल्यू कितनी दे रखी है सर हमारे पास, कितनी दे रखी है, 56 यूनिट। 56 दे रखा है रुपीज़, तो हमें रुपये में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। तो 3.5
यूनिट की वैल्यू सर हमारे कितनी दे रखी है, 56 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू सर हमारे पास सर क्या आ जाएगी, 56 बट्टे, ठीक है, पॉइंट हटाया, जीरो हटाया, 7 से काट दीजिए, 7 से काट दीजिए, 7 8 56 80, 7 पन्ना 20, यानी एक यूनिट की वैल्यू सर हमारे पास कितनी, 16। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 16। तो एक यूनिट की वैल्यू 16 है, तो आप बताइए कि 50 पैसे के सिक्के कितने थे। 50 पैसे के सर कितने सिक्के हैं, सर हमारे पास 4, 16 चौका 64, एक यूनिट की वैल्यू, तो 4 यूनिट की वैल्यू सर हमारे पास कितनी आ जाएगी, 64 सिक्के थे। ठीक है, क्वेश्चन में आगे अगर बोलता कि 1 रुपये के कितने सिक्के होते हैं, तो 1 रुपये के 16 होते हैं। देखिए 1 रुपये की बात करता है, 1 रुपये की बात करता है, 1 अनुपात में है, 50 पैसे की बात करता तो हमारे पास अनुपात में कितना है, 4 है, और 25 पैसे की बात करता तो हमारे पास कितने हैं, 2 यूनिट है। अब बात कर रहा है 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 16 आएगी, यानी हमारे पास 16 कॉइन कितने 1 रुपये के होते हैं। अगर बात कर रहा है 50 पैसे के 4 के हिसाब से कितना है, 16 यूनिट है, 1 यूनिट के 4 यूनिट की वैल्यू 64 बात कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ 56 रुपये है या नहीं है। ठीक है, 25 पैसे के 1 यूनिट के यानी 32 पैसे। ठीक है, अब मैं रुपये काउंट करके दिखाऊँ सर, अगर 1 रुपये में 2 कॉइन होते हैं तो 64 कॉइन के रुपीज़ कितने हुए, आपने कहा सर 32 रुपये हो गए। 1 रुपये का 1 रुपया होता है, यानी 1 सिक्का होता है, तो 16 रुपये के 16 हो गए, 16 32 कितने हो गए सर, 48 हो गए। अब आप एक और चीज़ बताइए कि हमारे पास 25 पैसे के 1 रुपये में कितने होते हैं, 4, और 32 सिक्के के हिसाब से सर कितने हो गए, 8 रुपये हो गए, 8 रुपये हो गए, यानी कि अब कितने हो गए सर, टोटली वैल्यू कितनी होगी, 56 रुपये है, नहीं है, 56 रुपये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो हमारे जो 50 पैसे के सिक्के कितने थे, 50 पैसे, 64 पैसे। ठीक है, ओके, अब कोई डाउट है आपकी, इस तरह का कोई डाउट है क्वेश्चन में? अच्छा क्वेश्चन पूछा था। चलिए तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तो कैसी लगी क्लासेज, क्या हमें और करना चाहिए, आप एक बार कमेंट बॉक्स में और दीजिए। मैंने अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ। तो लगे रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे आरवी क्लासेज चैनल से, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।